नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं एक स्टोरी नहीं, जीके यानी जनरल नॉलेज लाई हूँ, जो सबको पता है, कुछ नहीं भी पता होगा और हिंदी में पता होगा। तो यहाँ पे बहुत सारा हम इंग्लिश का हिंदी मीनिंग जानेंगे और जाहिर सी बात है हमें जानकारी भी मिलेगी, बहुत सारी जानकारी। और ये शॉर्ट स्टोरी होगा, ज़्यादा लंबा भी नहीं मैं करती हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। वर्ल्ड यानी विश्व और ज्योग्राफी यानी भूगोल। भू गोल। भू यानी होता है जमीन और गोल यानी जमीन गोल है, सॉरी धरती गोल है, भू यानी धरती। ओके। यूनिवर्स, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। इसको क्या कहते हैं? सॉरी मैंने पेन ले लिया था। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। द एग्जिस्टिंग मैटर एंड एनर्जी आर टुगेदर नोन एज यूनिवर्स, इंक्लूडिंग द प्लैनेट्स, स्टार, गैलेक्सीज etc। तो इसको अलग अलग हिंदी बनाते हैं। द एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग मतलब होता है विद्यमान, किसी चीज को वहां पे स्थित होना यानी रहना, तो वो विद्यमान है। क्या किस रूप में? मेटर, मेटर यानी होता है यहाँ पे मैटर नहीं, मेटर यानी होता है पदार्थ। पदार्थ और एनर्जी यानी ऊर्जा। पदार्थ और ऊर्जा आर टुगेदर, टुगेदर यानी होता है सम्मिलित, सम्मिलित रूप से नोन जाना जाता है। किसके रूप में? एज यानी रूप में, यूनिवर्स यानी ये यूनिवर्स के रूप में जाना जाता है, विद्यमान रूप से। ओके। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग यानी शामिल है किस, क्या क्या? द प्लैनेट, यूनिवर्स में क्या शामिल है? प्लैनेट यानी ग्रह शामिल है, स्टार यानी तारे शामिल है, गैलेक्सी यानी आकाश गंगाएं शामिल है। ऐस लगा है तो बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, एक आकाश गंगा नहीं है, बहुत सारी आकाश गंगा हैं। और ETC यानी इसके अलावा भी बहुत है ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी, यानी स्टडी यानी होता है अध्ययन करना। तो अध्ययन किसका? अध्ययन ऑफ यूनिवर्स, ऑफ यानी का, यूनिवर्स ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? नॉन जाना जाता है। किसके रूप में? एज यानी रूप में, कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में के रूप में जाना जाता है यूनिवर्स, ब्रह्मांड के स्टडी को, अध्ययन को। गैलेक्सी, अब यहाँ पे यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड हो गया। अब गैलेक्सी, यहाँ भी गैलेक्सीज पढ़े थे, तो गैलेक्सी यानी होता है आकाश गंगा। आकाश गंगा, अ गैलेक्सी इज अ वेस्ट सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। ठीक है, यानी आकाश गंगा, एक आकाश गंगा, इज यानी है, एक वेस्ट सिस्टम यानी एक विशाल प्रणाली। वस्ट यानी होता है बहुत बड़ा, ठीक है, तो बहुत बड़ा यानी विशाल, तो एक विशाल सिस्टम यानी प्रणाली। ऑफ यानी का, बिलियंस ऑफ स्टार यानी एक जो गैलेक्सी है वो बिलियंस, बिलियंस यानी होता है अरबों, अरबों तारों का विशाल प्रणाली है एक गैलेक्सी। समझ में आ गया? एक गैलेक्सी अरबों तारों का एक विशाल प्रणाली है, उसमें बहुत सारी तारे शामिल हैं। मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे यानी गैलेक्सी इज द होम ऑफ द अर्थ। मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो क्या है? होम ऑफ द अर्थ, धरती का घर है। ठीक है, होम ऑफ द घर, पृथ्वी, सॉरी पृथ्वी और द आवर सोलर सिस्टम, पृथ्वी और हमारा जो चंद्रमा है हमारा जो सौर मंडल है उसका घर है। कौन? मिल्की वे। इट कंटेन्स 300 बिलियन स्टार एंड वन ऑफ दिस इज द सन। मतलब ये कंटेंस मतलब होता है समाविष्ट, तो समाविष्ट है, यह समाविष्ट है यानी मतलब सम्मिलित है। उसमें क्या सब है? 3 अरब तारे हैं और उनमें से एक क्या है? सन, यानी उनमें से एक सूरज भी है। ठीक है, हमारी आकाशगंगा में उनमें से एक सूरज भी है, 3 अरब तारे में से। द लेटेस्ट नोन गैलेक्सीज द ड्वार्फ, ड्वार्फ गैलेक्सी। नई जानकारी से, लेटेस्ट यानी नवीनतम या फिर नई, नोन यानी जानकारी होता है जानना, तो हमें नई ज्ञात जानकारी हुई है। गैलेक्सी इज द, हमारा जो गैलेक्सी है वो क्या है? एक छोटा गैलेक्सी है, बोना। ड्वार्फ मतलब होता है बोना, तो बोना गैलेक्सी है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या है वो जानते हैं। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय जॉर्ज लेमेट्रे ने। यह जो सिद्धांत है, थ्योरी यानी होता है सिद्धांत, प्रपोज्ड, पर्पज मतलब होता है प्रस्तावित करना, प्रस्तावित किया था किसने? जॉर्ज लेमेट्रे ने। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। ऑल द मैटर इन द यूनिवर्स वाज ओरिजिनली कंसंट्रेटेड इन द लैम्प कॉल्ड प्रीमवेल एटम।
और यानी यानी ब्रह्मांड का, एक सेकेंड, ब्रह्मांड का सारा पदार्थ जो है वो ओरिजिनल यानी मूलतः कंसंट्रेट यानी केंद्रित है किसमें, लैंप में, दीपक में, जिसे कहते हैं प्रमीवेल एटम। ठीक है, परमाणु नामक दीपक में, इसको कहते हैं परमाणु नामक दीपक में, एटम यानी परमाणु नामक एक जो प्रेमीवेल, प्रेमीवेल मतलब होता है आदिकालीन, ठीक है, बहुत पुराना, उसके दीपक में सम्मिलित है, कंसंट्रेट केंद्रित है। ठीक है, बिग बैंग वाज एन एक्सप्लोजन दैट occurred 15 billion years ago, leading to the formation of galaxies, of stars and other heavenly bodies। तो यहाँ पर क्या है, बिग बैंग वाज एन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मतलब होता है विस्फोट, तो विस्फोट हुआ था कब, दैट ऑक्योर्ड यानी होता है घटित होना, तो घटित हुआ था 15 बिलियन ईयर्स एगो, यानी 15 अरब साल पहले घटित हुआ था, एक विस्फोट हुआ था। ठीक है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन, लीडिंग टू द फॉर्मेशन, जिसके परिणाम स्वरूप, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज, ऑफ स्टार एंड अदर हेवनली बॉडीज। तो बहुत सारी आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ था, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स यानी बहुत सारी आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ था उस वक्त, उसी को कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग वाज एन एक्सप्लोजन। ओके, ये समझ में आ गया। स्टार, स्टार यानी होता है तारा, ये सबको पता है तारा। स्टार आर मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेज, यहाँ कहते हैं तारा जो है वो किससे बना है, मेड अप यानी बना हुआ है, ऑफ किसके, हॉट बर्निंग गैसेज यानी गर्म, बर्निंग यानी जलता हुआ, गैस से। ठीक है, तारे जो है जलती हुई गैसों से बने होते हैं। दे इमिट, वे इमिट यानी होता है उत्सर्जित, वो उत्सर्जित करते हैं लाइट यानी प्रकाश, ऑफ देयर ओन, अपना प्रकाश वो खुद उत्सर्जित करते हैं, खुद उत्पन्न करते हैं। कौन, स्टार, तारा। दे आर वेरी लार्ज एंड वेरी हॉट, वे बहुत बड़े एंड और बहुत गर्म होते हैं। कौन, स्टार, जो हम स्टार आसमान में देखते हैं वो बहुत बड़े और बहुत गर्म होते हैं। द कलर ऑफ स्टार इंडिकेट द टेम्परेचर ऑफ इट्स सरफेस, सरफेस यानी होता है सतह, जमीनी सतह पर। तो ये जो कलर है तारों का इंडिकेट करता है हमें, हमें दिखाता है टेम्परेचर यानी उसका, उसकी गर्म तापमान को, टेम्परेचर नहीं होता है तापमान, टेम्परेचर यानी तापमान को दिखाता है, इट्स सरफेस, उसकी सतह के, जो जितना तारा चमकेगा वो उतना गर्म होता है सतह से। क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम, एक सेकेंड, क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम इज प्रोक्सिमा कॉन्ट्योरी 4.2 लाइट ईयर्स। अब यहाँ पर क्या है, सबसे जो नजदीकी तारा है हमारे सोलर सिस्टम का, उसका क्या नाम है, प्रोक्सिमा। ठीक है, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा का नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी, और वो कितना है, 4.2 लाइट ईयर्स यानी 4.2 प्रकाश वर्ष कहते हैं, वो सबसे नजदीकी तारा है प्रोक्सिमा सेंटोरी। सीरियस इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, सीरियस नाम है उस तारे का जो सबसे चमकीला है हमारे आकाश में, आकाश में जो सबसे चमकीला तारा है उसका नाम क्या है, सीरियस। यहाँ इस जो जीके में दिया हुआ है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा क्या है इसमें सही और क्या है इसमें गलत। ठीक है, तो ये हमारा स्टार था, पहले क्या था, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, गैलेक्सी, आकाशगंगा, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी यानी होता है बहुत पहले जो 15 अरब साल पहले विस्फोट हुआ है, उससे हमारी आकाशगंगाएं, बहुत सारी आकाशगंगाएं बनी थी, तो ये हुआ। और स्टार यानी तारा, सीरियस यानी बहुत ही चमकीला तारा हमारी आकाशगंगाएं में है। तो ये आपको अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, और मैं ऐसी ही जीके, छोटा छोटा जीके मैं बीच बीच में लाती रहूँगी। ठीक है, नमस्कार।